This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के साथ खड़े होकर ये ऐलान किया है कि यरूशलेम हमेशा इस्राएल का दारुल हुकूमत रहेगा। अब ये ऐलान महज सियासी बयान नहीं था, बल्कि एक खुला चैलेंज था पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन ये सब कुछ यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उसी दिन मस्जिद अक्सा के नीचे एक सुरंग खोदी गई और ये दावा किया गया कि ये वही जगह है जहां इनका पुराना हैकले सुलेमानी मौजूद था। अब सवाल ये है कि क्या ये महज एक रस्मी हरकत थी या इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा छुपा है? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था या दरअसल ये एक ऐसी कड़ी है जो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने और इसे अपनी गिरफ्त में लेने की साजिश को जाहिर करती है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमें तारीख, मजहब और मौजूदा हालात को गहराई से देखना होगा। तो दोस्तों, मस्जिद अक्सा वो जगह है जिसे कुरान पाक में बराह रास्त जिक्र किया गया है। ये वो मकाम है जहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमानों का सफर शुरू किया। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि तारीख इस्लाम की रूह है। पहली किबला है जहां रुख करके मुसलमान अपनी नमाज अदा करते थे और फिर यही जगह मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से हमेशा के लिए उम्मत मुस्लिमा के दिल में बसती रही। इस मस्जिद की अजमत सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि जज्बाती और रूहानी भी है। अगर खाना काबा मुसलमानों की ज़ाहिरी वादत की अलामत है तो मस्जिद अक्सा इनकी रूहानी यकजहती का मरकज है। हर मुसलमान चाहे वो मशरिक में हो या मगरिब में इस जगह से जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही वजह है कि जब भी इसराइल इस पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो सिर्फ फलस्तीनी नहीं बल्कि पूरी उम्मत के दिल जख्मी होते हैं। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार और हर गोशा तारीख की वो गवाही देता है ये जगह उम्मत मुस्लिमा के लिए अमानत है। यही वो मकाम है जहां अंबियाए कराम ने इबादत की। यही वो सहन है जहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतेह बैतुल मक़दिस के बाद दुआ की। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि उम्मत की शनाख्त और ईमान का हिस्सा है। और दोस्तों, अब इसी शनाख्त को मिटाने के लिए इसराइल ने कल एक नया खेल खेला है। मस्जिद अक्सा के नीचे एक सुरंग खोदी गई जिसे इन्होंने अलामती करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई सिर्फ एक अलामती अमल था या आने वाले वक्त में किसी बड़े मंसूबे की पहली ईंट रखी गई? इस्राएली हुक्काम ने इस मौके पर यह दावा भी किया कि यह जगह इनके कदीम हैकले सुलेमानी का मकाम है, यानी वही झूठा दावा जो बरसों से दुनिया को बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिद अक्सा के नीचे इनका कदीम माबद छुपा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम माजी पर नजर डालें तो यह पहला मौका नहीं है कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई की हो। पिछले कई बरसों से बार बार ऐसी सुरंगें खोदी जा रही हैं, कभी आसार कदीमा के नाम पर, कभी तहकीक के बहाने। लेकिन हकीकत यह है कि इन सब का मकसद एक ही है कि दुनिया के सामने यह सबूत पेश करना कि यहां पहले इनका माबिद मौजूद था और इसी बहाने मुसलमानों से इनका सबसे मुकद्दस मकाम छीन लेना। इसके अलावा आलमी जराये के मुताबिक इस मिशन के लिए एक खुफिया मीटिंग भी रखी गई जिसमें बाकायदा तौर पर मुकम्मल कुव्वत के साथ मस्जिद अक्सा पर हमला करने का फैसला किया गया है। और इस मीटिंग के बाद यहूदियों ने दीवारे गिरिया पर मखसूस इबादत भी की जिसमें ये यहूदी अपने रब्बी के क़यादत में ऊंची आवाज में चंद इबारतें पुकारते रहे और इसके बाद ये नापाक यहूदी मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हो गए और वहां अपनी इबादत शुरू कर दी, क्योंकि इनका अकीदा है कि ये मस्जिद अक्सा हमारे सेकंड टेंपल के ऊपर बनाई गई है, इसलिए हमारा पूरा हक है कि हम यहां इबादत करें। जबकि दोस्तों, याद रहे कि ऐसा मौका पहली बार आया है कि जब तमाम यहूदी बिला झिझक मस्जिद अक्सा में इबादत कर रहे हैं, क्योंकि 1960 में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि यहूदी अपनी हदूदो कयूद में रहते हुए सिर्फ मगरबी दीवार यानी दीवारे गिरिया पर इबादत कर सकते हैं, जबकि मुसलमान मस्जिद अक्सा में बगैर किसी खौफ व खतरे के इबादत करेंगे। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब इस मुआहदे को तोड़ दिया गया है और यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर बेहुरमती करने के साथ साथ अपनी इबादत भी कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल के तनाजुर में मुस्लिम उलमा का कहना है कि यह बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसकी इंतहा सिर्फ तबाही है और वो इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता यहूदी मस्जिद अक्सा के अहाते से निकलकर कमरों में दाखिल हो जाएंगे
और फिर जानबूझकर मुसलमानों को तंग करना शुरू कर देंगे, जिसके सबब इश्तियाल अंगेजी पैदा होगी और फिर अचानक ये मस्जिद अक्सा पर किसी मिसाइल या रॉकेट वगैरह से हमला कर देंगे और कहेंगे कि चूंकि अब मस्जिद अक्सा शहीद हो चुकी है, लिहाजा अब हमें अपना थर्ड टेंपल तामीर करने की इजाजत दी जाए। इसके बाद पूरे शहर में तबाही फैलेगी और मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा और फिर थर्ड टेंपल की तामीर का आगाज होगा। लेकिन दोस्तों याद रहे कि एक तरफ दुनिया वाले प्लान करते हैं और दूसरी जानिब अल्लाह प्लान करने वाला है और बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है। मुआज़िज़ दोस्तों, मस्जिद अक्सा को मुनज़्ज़म करने के लिए यहूदी अरसे दराज से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करते आ रहे हैं, जबकि इनका एक मंसूबा मस्जिद अक्सा को नजर आतिश करना भी है, जिस पर अब तेजी से अमल जारी है और वो मस्जिद अक्सा को नजर आतिश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे और हो सकता है कि इस बार भी वो मस्जिद अक्सा को नजर आतिश करने का बहाना ही ढूंढ रहे हो। याद रहे कि इससे पहले भी इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कई मरतबा अमली इक़दामात किए गए हैं। 21 अगस्त 1999 को भी डेनिस माइकल ने मस्जिद अक्सा में आतिशज़नी का इक़दाम किया था, जिसके नतीजे में मस्जिद के फर्श, दीवार और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ मिंबर आग की जद में आ गया था, जबकि मस्जिद अक्सा में आतिशज़नी के लिए कई मरतबा धमाकों की कोशिश भी की गई। इस सिलसिले का दूसरा मंसूबा मस्जिद अक्सा के नीचे मुसलसल खुदाई वाली सुरंगें बनाने का है और यह सिलसिला भी 1998 से जारी है, जिसकी खातिर कदीम उल कुदस शहर के बाशिंदों की बड़ी तादाद को जिला वतन कर दिया गया है। खुदाई के जरिए मस्जिद अक्सा और काबतुल सखरा के नीचे मिट्टी और पत्थरों को खोखला किया जा रहा है, यहां तक कि मस्जिद की दीवारों में जगह जगह दरारें भी पड़ चुकी हैं, जबकि जनूबी दीवार में सहाबा और ताबईन की 100 से जायद कब्रों को भी मसमार किया जा चुका है। सयूनियों का सबसे बुनियादी मंसूबा हैकले सुलेमानी की तैयारी है, जिसकी राह हमवार करने के लिए वक्फे से मस्जिद अक्सा में मरासिम की अदायगी के लिए दरअंदाजी की कोशिशें की जाती रही हैं, बल्कि हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदी इंतहा पसंद हमेशा यहूदियों के मजहबी जज्बात भड़काते रहते हैं। इनकी जानिब से हैकले सुलेमानी की तामीर के ख्वाब को जल्द अज जल्द शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मस्जिद अक्सा के मरकजी गेट के करीब तीसरे हैकल की संगे बुनियाद के तौर पर एक पत्थर भी गाड़ दिया गया है और इस वक्त 20 ऐसी यहूदी तंजीमें हैं जो मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए कोशा हैं। प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल चंद सयूनी ताकतों की जानिब से एक खतरनाक और भयानक वीडियो रिलीज की गई थी, जिसको उनकी जानिब से आई पेट गोट 2 का नाम दिया गया था। उस वीडियो को तारीख की खतरनाक तरीन वीडियो कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि उस वीडियो में उन शैतानी तंजीमों की तरफ से मस्जिद अक्सा पर हमले की पेशगोई कर दी गई थी। उस वीडियो में दिखा दिया गया था कि कैसे दजाल जाहिर होगा और खुदा होने का झूठा दावा करेगा, फिर लोग जोक दर जोक इसके गिरोह में शामिल हो जाएंगे और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब तमाम यहूदी इसकी पैरवी शुरू कर देंगे। ये चंद शैतानी ताकतें इसी कार्टून नुमा फिल्म की आड़ में ये भी दिखा चुकी हैं कि एक दिन मस्जिद अक्सा पर मिसाइलों से हमला किया जाएगा और उस हमले के बाद खूब अफरा तफरी फैलेगी। उसमें मजीद दिखाया गया था कि चंद जवान मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे, लोगों पर सीधी फायरिंग कर देंगे, जिससे नमाजियों को खासा नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, जरा मौजूदा हालात का जायजा लें और गौर करें कि क्या ये सब कुछ हूबहू पूरा नहीं हो रहा जो हमें कार्टून की शक्ल में सालों पहले दिखाया जा चुका है। इसके अलावा भी यहूदियों की जानिब से बहुत से ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और इनके शायर को नुकसान पहुंचाना है, जैसा कि मस्जिद अक्सा पर कब्जा करके इसे मुनज़्ज़म करना भी इन्हीं इक़दामात में से एक है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।